नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत मारुति स्टेट चौराहा स्थित बाके बिहारी धाम कॉलोनी आगरा में सीसी सड़क और नाली के निर्माण कार्यों का शिलान्यास कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने किया। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि सभी विधायकों को अपनी विधानसभा में विकास कार्यों के लिए विधायक निधि के अतिरिक्त 3-3 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें आगरा की दक्षिण विधानसभा में बाके बिहारी धाम में 60 लाख रुपए से 3.75 मीटर पर सड़क के बाद नाली का और शेष जगह पर टाइल की इंटरलॉकिंग होगी। इसी तरह अलग अलग निर्माण कार्य सैनिक नगर में 85 लाख का होना है और बालाजीपुरम के ABD ब्लॉक में 1.5 करोड़ का काम होगा। यहाँ की सड़कों की थोड़ी दुर्दशा थी पिछले कुछ दिनों से। यहाँ के नागरिकों की इच्छा थी कि इसका सुधार हो और माननीय मुख्यमंत्री जी की त्वरित इस आर्थिक योजना में इसको लिया गया है और यहाँ पर सड़क का निर्माण होगा। उत्तम कोटि की अच्छी सड़क बनेगी जिससे यहाँ पे पब्लिक की परेशानी दूर हो जाएगी। यहाँ की सड़कों की थोड़ी दुर्दशा थी पिछले कुछ दिनों से। वहीं रायबरेली में आने वाले त्योहारों के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने मातहतों को 14 सूत्रीय चेक लिस्ट सौंपी है। शासन की मंशानुसार खासतौर पर महिला अपराध और लव जिहाद जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए ये चेक लिस्ट महत्वपूर्ण साबित होगी। जिले भर में पुलिस कर्मियों और अधिकारियों संग हुई बैठक में पुलिस अधीक्षक ने थानेदारों से कहा कि वो क्षेत्र के संभ्रांत और धर्मगुरुओं के साथ निरंतर संपर्क में हैं। पड़ोसी जिलों से आने वाले वाहनों पर खास निगाहें रखे हैं। पुलिस अधीक्षक ने शराब ठेकेदारों के आसपास निगरानी बढ़ाने के साथ ही महिला अपराधों पर अंकुश और लव जिहाद जैसे मामलों पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा 14 सूत्रीय चेक लिस्ट में पुलिस अधीक्षक ने साइबर अपराध के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के साथ ही रजिस्टर्ड नंबर 8 को अपडेट रखने का निर्देश दिया है। देखिए, दिनांक 11 जून को मेरे द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारियों, थानाध्यक्षों और अन्य अधिकारियों की बैठक पुलिस लाइन में की गई थी और उस बैठक के जो मुख्य बिंदु थे वो विगत दिनों में जो भी वरिष्ठ अधिकारियों से हम लोग को दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। कल भी हमारे DGP महोदय की एक बैठक में हम लोग को महिला सशक्तिकरण और महिला बीस के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त हुए। उसके पूर्व में भी अन्य बैठकों में जो कुछ भी शासन के और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश प्राप्त हुए हैं, अपराध नियंत्रण को लेकर के, पुलिस के बिहेवियर को लेकर के, महिला सशक्तिकरण को लेकर के, जो भी लव जिहाद और इस तरह के मामले हैं उसके लिए जो कार्रवाई हम लोग को करनी है उसके विषय में, और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के विषय में अत्यधिक संवेदनशील होने के विषय में जो भी निर्देश प्राप्त हुए हैं उनसे उनको अवगत कराया गया। इसके साथ ही क्राइम के जो मुद्दे थे जनपद के उन पर डिस्कस किया गया और सबको इस बात के लिए निर्देशित किया गया है कि जो भी शासन संबंधित शासन से हम लोग को निर्देश प्राप्त हुए हैं उनका 100% अनुपालन कराया गया है। देखिए, दिनांक 11 वहीं गोरखपुर में माफियाओं पर प्रशासन का पीला पंजा चला है, जिसकी जद में एक मैरिज हॉल आ गया जो कि अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था और अब उसके मालिक ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर यह मैरिज हॉल चलाया जा रहा था। माफिया अजीत शाह ने नगर निगम की जमीन को कब्जा करके मैरिज हाउस बनाया था, जिस पर SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई और नगर निगम की टीम ने कार्रवाई कर जमींदोज कर दिया है और बाउंड्री वॉल तोड़कर पूरी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। इस बीच आरोप ये भी सामने आया है कि 3 मई को माफिया ने प्रशासन को धमकी भी दी थी। PWD गोलीकांड में भी माफिया अजीत शाही का नाम सुर्खियों में रहा है। जांच में ये भी सामने आया है कि हॉल में आरोपी अजीत शाही और उसके दबंगों पर बैंक के सहायक सचिव ने बैंक के कर्मचारियों के साथ मिलकर धमकी सहित अन्य धाराओं में शाहपुर थाने में केस दर्ज कराया है। 77 में जुमला नंबर है जो खेवट में नगर महापालिका के नाम से दर्ज है। उसी पर 2 लोगों का अवैध अतिक्रमण पाया गया था, मिथिलेश सिंह और चुआनाथ सिंह ने का, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कितनी संपत्ति लगभग ये रही है? ये लगभग 1250 वर्ग मीटर। ये 77 में जुमला नंबर है जो खेवट में नगर महापालिका के नाम से दर्ज है। उसी पर 2 लोगों का अवैध। आज यहाँ गोरखपुर के बीचों बीच, सिटी के बीचों बीच बेतिया आता में करीबन 25 डिसमिल ज़मीन जो नगर निगम की ज़मीन थी, जिसको यहाँ पे माफिया अजीत शाही की पत्नी मिथिलेश सिंह
उन्होंने कब्जा कर रखा था। उस संपत्ति को, प्रॉपर्टी को आज नगर निगम ने अब वापस अपने कब्जे में लिया है, मुक्त करवाया है माफिया के। वहीं मुरादाबाद में एक राशन विक्रेता ने अपने ही सस्ते राशन की दुकान को लेकर अधिकारियों के सामने गुहार लगाई है। ये पूरा मामला बिलारी तहसील के गांव मिलक गुरेर का है, जहां पर राशन विक्रेता कंचन देवी है, लेकिन उनका कहना है कि उनकी दुकान पर पिछले 2 सालों से दबंगों ने कब्जा कर रखा है। पीड़ित का आरोप है कि गांव का दबंग महेंद्र नाम का व्यक्ति उनके अपने गुर्गों के साथ पिछले 2 साल से गरीबों का राशन अपने कब्जे में लिया हुआ है। पिछले 7 महीने से राशन विक्रेता कंचन देवी के बिना अनुमति के गल्ला गोदाम और सप्लाई विभाग ऑफिस से कागज कार्रवाई पूरी कर राशन हर महीने उठाने का काम किया जा रहा था। कंचन देवी पिछले 7 महीने से राशन लेने गल्ला गोदाम नहीं पहुंची है। उन्होंने अधिकारियों से शिकायत कर इस मामले में न्याय की गुहार लगाई है। आपके बिना साइन कर रहा है, अपना आप करना है। मेरा साइन कहीं नहीं है, ना समूह में, ना कहीं कुछ कहीं नहीं है मेरा, ना मेरे बैंक में। तुम्हारे बिना साइन के गल्ला उठा हाँ जे ला रहा उठा, तुम्हारे बिना साइन के गल्ला उठा के ला रहे हैं। जे कारण अपना आप साइन कब से? हो जाएंगे 6-7 महीने। 6-7 महीने तुमने कोई साइन नहीं करा ना, तुम्हारी बिना मर्जी गल्ला उठ के आ रहे हैं। मैं ना जाती हूँ कहीं भी, अपना आप कर रहे हैं सब काम, ना मुझसे पूछते। वो साइन भी अपने आप कर लेंगे। हाँ, मेरे साइन कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे। कौन करे? क्या नाम है उनका? उनके पिता का नाम? अप्रैल माह में गल्ला नहीं बटा, लोगों ने आपसे शिकायत करी, आप राशन डीलर है। ना मुझसे न करी, जो करें से करें। तुम्हारा क्या नाम है? कंचन। तुम्हारे पति का? राजेंद्र। राजेंद्र। कौन सा गाँव है ये? मिलक गुरेर। तुम्हारे बिना मर्जी के राशन उठ के आ रहे हैं अपना खुद और खुद ही बांट रहे हैं। कितने लोग हैं ये? अकेले ही है। ये तो 10 लोगों के नाम गिनवा रहे हैं कि वो साजी है इसमें। पूरे कई लोगों के नाम लिखवाए इन्होंने। कोई ना, आपका नाम भी लिखवाया? मास्टर साहब है पहले, मैं ही। अब हम दोनों हट गए, अकेला है। अच्छा, नाम से तो तुम्हारी है? हाँ, नाम से मेरे चल रहा है, लेकिन नाम है। हाँ। गांव में बदनाम हूँ मैं, मिलता कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं। तुम्हें भी राशन नहीं मिल रहा? राशन मिला है, लेकिन 2 महीने से राशन भी नहीं तुम्हें मिला। क्या किलो का? राशन डीलर को भी राशन नहीं मिला। तुम्हें क्या किलो का मिलता था? यूनिट के हिसाब से 20। कितने? क्या यूनिट है? कितने यूनिट है? वाह भाई वाह। 4 है। हिंदुस्तान का अपनी पहला लड़की केस है, खत्म हो राशन गई डीलर को भी राशन नहीं ना। मिला। आपके बिना साइन कर रहा है, अपना आप करना है। से उठता है, बिना साइनों से बैठता है। और मैं कहीं जाती नहीं हूँ, 6-7 महीने हो, गोदाम भी नहीं गई हूँ कोठा उठाने। अच्छा, दुकान कितने समय से आपके पास? 2 साल हो जाएंगे। पहले से सब कुछ कैसे चल रहा था? पहले मुझे लेके जाया करा पहले, अच्छा, अब न लेके जाता 6-7 महीने से। तो कौन वितरण करता है राशन गरीबों का? महेंद्र सिंह। कौन है ये महेंद्र? कोठा बिना साइनों से उठता है, बिना। सर ये राशन एक तो 4 किलो यूनिट से देते हैं, 4 किलो से देते हैं, ठीक है, एक यूनिट पे। दूसरी बात, ये अप्रैल माह का जो अभी निकला है, इसका राशन किसी को नहीं दिया, गबन कर दिया गया। इसके बारे में ना तो जानकारी डीलर को है, ना किसी और को। ये गांव के कुछ दबंग लोग हैं, वो आपस में दुकान चलाते हैं, ये मनमानी करते हैं, डीलर को कुछ भी नहीं देते। और इसकी शिकायत करते हैं तो ये कहते हैं मोहल्ले के कि हम देख लेंगे जो भी होगा। कंचन देवी हैं, दुकान चला रहे हैं महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह और कंचन देवी का आपस में रिश्ता क्या है? जी कोई भी रिश्ता नहीं है, मोहल्ले का है, बस वही दबंगगिरी से दुकान चलाते हैं कि हम तुम्हें फंसवा देंगे, ऐसा करोगी तो वैसा करोगी। और मोहल्ले का साथ देते हैं महेंद्र का। सर ये राशन एक तो खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से है, जहां विकास खंड सिधौली के गांव मनवा बारी की मीरा देवी ने बताया कि पंचायत भवन के पास उनकी कुछ खाली जगह पड़ी थी। उनकी जगह से होकर पंचायत भवन को जाने वाली लाइट की केबल पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से उनका बच्चा करंट की चपेट में आ गया, जिसके बाद केबल को तोड़ दिया गया। लेकिन इस घटना के बाद ग्राम प्रधान मौके पर पहुंचे और उनके साथ मारपीट की, गाली गलौज भी की। इतना ही नहीं, जब प्रधान का मन इससे भी नहीं भरा तो पंचायत भवन में रखे सारा सामान तोड़ने लगे और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी देने लगे। के बारे में हम बताते हैं। मेरी जगह में केबल पंचायत घर के लिए पड़ी थी और वो एक तार बंधा था, एक टूटा पड़ा हुआ था मेरी जगह में और एक बांस पर बंधी थी। और फिर वो एक तार मेरे बालक खेलने आया, उसके करंट लग गया, वो गिर पड़ा। मैंने वो बल्ली और वो केबल उठा के एक तरफ रख दी। बाद में मैं अपने खेत पर चला गया गन्ने की गुड़ाई करने। बाद में मेरे घर पर बच्चे यहीं थे, मेरी जगह में जो खाली जगह पड़ी है पंचायत घर के सामने। और उसके बाद ये प्रधान आए और उन्होंने ताबड़तोड़ एकदम गंदी गालियां देने लगे और कहने लगे कि तेरे पति को फर्जी मुकदमे फंसाएंगे और 1-2 लाख की हर्जाना डराएंगे और सरकारी मुआवजा दिलवाएंगे और उसे हम थाने भिजवाएंगे 6 साल के लिए। वो
वहीं बुलंदशहर की थाना सयाना पुलिस की चेकिंग के दौरान चिरागवटी में बाइक सवार बदमाश से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान क्रॉस फायरिंग में लूट में वांछित अपराधी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया और बदमाश के पास से एक बाइक, अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और खोखा बरामद हुआ। देखिए, अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत सयाना पुलिस द्वारा चेकिंग किया जा रहा था आज चिंगरावटी चौकी पे। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक जब आती हुई दिखाई दी, काली स्प्लेंडर थी जिसपे नंबर प्लेट नहीं था। सयाना पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया तो ये व्यक्ति भागने का प्रयास करता है। जब पुलिस द्वारा इसका पीछा किया गया तो मऊ गाँव की तरफ भागते हुए इसकी बाइक जो है वो एक कच्चे मार्ग पे स्लिप करके गिर गई। अपने आप को पुलिस से घिरता देख इसने पुलिस पार्टी के ऊपर एक फायर कर दिया। आत्मरक्षा कार्रवाई में इस व्यक्ति के बाएं पैर में एक गोली लगी है। इसकी पहचान विजय पुत्र टीकम जो कि सयाना का रहने वाला है इसके हुई है। जब इससे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये जो व्यक्ति विजय है ये जहांगीरपुर में एक लूट के मुकदमे में वांछित भी है। इसको सयाना पुलिस द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। इसके पास से एक नाजायज़ तमंचा तथा 2 जिंदा राउंड तथा एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है तथा इसके विरुद्ध न्यायिक जो भी विधिक अग्रिम कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित। वहीं फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच बीती रात मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश को पुलिस ने ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। पकड़ा गया बदमाश फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों को अपना शिकार बनाता था और अब तक इस बदमाश पर 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। देखिए, एसओजी और थाना उत्तर पुलिस से बेदी के पुलिया के पास में एक बदमाश से मुठभेड़ हो गई जिसमें वो घायल हुआ। तत्काल उसे उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। पूछताछ पर उसने अपना नाम सुमित शर्मा उर्फ मोनू पंडित बताया। उसके बारे में जानकारी की गई तो करीब उसके विरुद्ध 10 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं, टप्पेबाजी, चोरी एवं लूट के। अभी कल एक थाना उत्तर में लूट हुई थी 12,000 की ट्रक ड्राइवर से, उसको भी उसने स्वीकार किया है। इसके पास से एक चोरी की बाइक और अवैध तमंचे की बरामदगी की गई है। खास बात इसमें यह है कि ये कभी कभी आरटीओ विभाग का कर्मचारी बनकर के तथा पुलिस बनकर के लोगों के साथ में टप्पेबाजी करता था। देखिए, वहीं मुरादाबाद रेल मंडल के टीटी ने चलती ट्रेन में चेकिंग के दौरान अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में बिना टिकट यात्रा कर रहे 2 फर्जी टीटी को यात्रियों की मदद से पकड़ा है। मुरादाबाद जीआरपी पुलिस के हवाले भी उसे कर दिया है। मुरादाबाद राजकीय रेलवे पुलिस अब पकड़े गए दोनों फर्जी टीटी से पूछताछ कर उनके गैंग में शामिल दूसरे लोगों के बारे में छानबीन कर रही है। मिली थी और मेरे प्रभारी निरीक्षक जीआरपी मुरादाबाद ने बताया कि सर अवध आसाम एक्सप्रेस जो लखनऊ की तरफ से आ रही थी उसमें शाहजहांपुर निकलते ही जैसे ही शाहजहांपुर क्रॉस किया गया तो उसमें जो एक टीटी थे जिनके हेडक्वार्टर में पोस्टिंग है, उनका नाम राकेश कुमार है। उनको राकेश कुमार हेडक्वार्टर में इनकी पोस्टिंग है। इनको ये लगा कि ये दो लोग जो टीटी की ड्रेस पहने हैं और ये फेक हैं, ये संदिग्ध प्रतीत हुए, तो इन्होंने इनसे पूछताछ की और जो 2 लोग थे उनका नाम एक तो ऋतिक सोनी है, ये मुतियाना चौकी अहमद नगर सदर बाजार के शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और दूसरे जो हैं सचिन श्रीवास्तव हैं और ये भी सदर निगोही रोड शाहजहांपुर के ही रहने वाले हैं। हाँ, रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटकर बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के शोभापुर गांव की है, जहां की रहने वाली रामरती सुबह घर से नृत्य क्रिया के लिए निकली थी, लेकिन जब काफ़ी देर तक वो वापस नहीं आई तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, जिसके बाद घर के कुछ दूरी पर स्थित बुजुर्ग महिला का शव रेल की पटरी पर शत विशत अवस्था में मिला। बुजुर्ग महिला की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई।
वहीं रायबरेली में प्रसूता को स्ट्रेचर न मिलने और सीएचसी अधीक्षक की मरीज से अभद्रता मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने खबर को संज्ञान में लेते हुए सीएचसी अधीक्षक को उनके पद से हटाकर उनके खिलाफ जांच बिठा दी है। मामला सीएचसी महाराजगंज का है, जहां बीते 28 मई को प्रसव पीड़ा से तड़पती एक महिला पहुंची थी। महिला को स्ट्रेचर न मिलने पर वह फर्श पर तड़प रही थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। बाद में परिजनों ने हंगामा किया तो सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर राधाकृष्ण ने मरीजों से अभद्रता की। इस मामले की सत्यता जानने के लिए सीएमओ वीरेंद्र सिंह से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनका कोई रिएक्शन नहीं मिला, जिसके बाद खबर पढ़कर खुद स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीएमओ को निर्देश दिया। निर्देश के मुताबिक सीएचसी अधीक्षक को तुरंत प्रभाव से हटाकर उनके खिलाफ जांच बिठा दी गई है। कल हमें सीएचसी अधीक्षक जिन्हें फ़ोन करके बुलाया कि आपका लिखित बयान होना है। तो क्या नाम है अधीक्षक? अधीक्षक का राधाकृष्णन। तो उन्होंने फ़ोन किया कि यहाँ आके अपना बयान लिख दो आके। तो यहाँ मैंने लिखित बयान दिया अधीक्षक साहब को। उसके बाद हम चले गए घर जाने के थोड़ी देर बाद फिर अधीक्षक साहब का फ़ोन आया कि आपका बयान सीएमओ ऑफिस में होगा। तो हमें एक बंटी हैं जो वहीं कुछ काम करते हैं, उन्हीं की गाड़ी से हमें लाइब्रेरी ले जाया गया, जहां मुझसे कोई पूछताछ नहीं हुई। एक सादे कागज पे साइन करा लिया गया और उसके बाद हमसे बोले कि आप बाहर बैठो, हम लोग अभी आते हैं। बाकी ना वहाँ सीएमओ साहब थे, ना कोई अधिकारी था, किसी के सामने मेरा बयान भी नहीं लिया गया। बाकी हम यहीं चले आए। वहीं आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जिसके चलते मुरादाबाद में आपूर्ति निरीक्षक शिखा पांडे द्वारा विभागीय कार्रवाई की जा रही है। दरअसल हाल ही में बिलारी में एक मकान के अंदर सरकारी राशन के कट्टे मिले थे। उप जिलाधिकारी बिलारी की तरफ से खबर देखने के बाद हरकत में विभाग आया और अधिकारियों के जांच के आदेश दिए गए। रिपोर्ट आगे बढ़ाए जाने की बात की और इस मामले में कौन कालाबाजारी कर रहा है उसके खिलाफ जाँच की बात कही। वहीं कानपुर देहात के थाना डेरापुर क्षेत्र के गांव बिरिया का मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पीड़ित महिला ने न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल पीड़ित का आरोप है कि उसे करीब आधा दर्जन दबंगों ने घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। वहीं दबंगों के आतंक से पीड़ित के परिजन अभी तक दहशत के साए में है। हालांकि पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी दबंगों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने भी न्याय का पूरा भरोसा दिया है। कौन लोग? बगल की क्या, किस वजह से? पानी लगाइए तो काम सुन लेना निकाल ली थी सामने लड़का के। वहीं अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना गांधी पार्क क्षेत्र के विकास नगर में पैसे के लेन देन के विवाद में आधा दर्जन दबंगों ने युवक के साथ मारपीट की और बाइक में आग लगा दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। पुलिस पीड़ित पक्ष की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर दबंगों की तलाश में जुट गया है। कोई बात नहीं, वो काम में मारो लोग। मारो का मारो। हाँ। कौन मारो तो? नाम बता। नाम विशाल लेवल हनी और 3 4 7 8 जने थे। ज्यादा लग जाओ। थाना गांधी पार्क डोरनगर क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि दो पक्षों में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ और मारपीट हो गई। एक पक्ष की बाइक को भी क्षति पहुंचाई गई। पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है तथा वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है और मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। थाना गांधी पार्क डोरनगर। वहीं अलीगढ़ में थाना कवारसी क्षेत्र में कमिश्नर के बराबर में नवनिर्मित डीआईजी कार्यालय का आगरा जोन के एडीजी राजीव कृष्णन ने विधिवत उद्घाटन किया। पुलिस विभाग में कार्यालयों और आवासीय भवन बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे हैं। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के लिए नई डिजाइन बैरिक टाइप 1-2 टाइप 2 के क्वार्टर भी तैयार किए गए हैं। शासन की तरफ से भवन निर्माण के लिए काफी बजट उपलब्ध कराया गया है, जिसके चलते भवनों का निर्माण जो है वो कराया जा रहा है। कचहरी में सुरक्षा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और
कचहरी में या किसी भी जगह पर, किसी भी बिल्डिंग में एक्सेस कंट्रोल उस सुरक्षा का बहुत महत्वपूर्ण आयाम और मानक है। अभी हाल में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश साहब ने भी एक वीसी की थी और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए थे, और मैं समझता हूं कि अलीगढ़ जनपद में भी यहाँ पर बार काउंसिल के, बार एसोसिएशन के साथ में यहाँ के जो जनपद में माननीय जिला न्यायाधीश साहब हैं और बाकी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, डीएम साहब हैं, उनके साथ बैठ कर के एक्सेस कंट्रोल पर कैसे प्रभावी उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, जिससे कि कोई भी आदमी हथियार लेकर अंदर न जा सके, नंबर 1, कोई गलत आदमी अंदर ना जा सके, और जो हमारी व्यवस्था है उसमें किसी प्रकार का कोई कमी ना हो। तो इसके पूरे अभी हाल में कप्तान साहब ने मीटिंग भी की है, और जो न्यायालय की सुरक्षा है ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण प्राथमिकता है, और यहाँ पर भी जो न्यायालय है उनकी पर्याप्त सुरक्षा किया जाएगा। कचहरी में मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।